अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है सबा और मेरा चैनल है ख्याल बाय सबा। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है तो बड़ा कॉमन, लेकिन उस पर बात कम कम की जाती है, और वो है वालिदैन से शिकायतें। हम में से अक्सर लोग हैं, हम सभी कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे कोई शिकवा दिल में आता है, या कोई कलप होता है, या कोई ख्याल आता है कि फ़लाँ वक्त हमारे वालिदैन ने इस तरह से किया, तो अगर वो किसी और नहज पे हमारी जो है वो तरबियत का पहलू देखते तो आज चीज़ें मुख्तलिफ होती, या उस वक्त उनका वो फ़ैसला था वो गलत था हमारे लिए, और अगर आज वो ना किया जाता तो बेहतर होता, या जो है उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, नहीं सोचना चाहिए था, उनके फ़ला तरीक़ाकार गलत थे। तो ये बड़ी आम सी बात है, और जिस जिस तरह से लोग बड़े होते हैं और अगर उनके दिलों में कोई रज रह जाता है या कोई इस तरीके की शिकायत रह जाती है, तो फिर एक उम्र के बाद उनके अपने वालिदैन से ताल्लुकात वैसे नहीं रहते जैसे कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं या जैसे कि होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ना सोचने की है, ये सारे मसाइल बड़े कॉमन हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं, अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि आपके वालिदैन के पास उस वक्त उतना ही फ़हम या उतनी ही अवेयरनेस थी जो आज एक उम्र के बाद आपको जाके हुई है। दूसरी बात ये है कि ज़माना बदलता है, चीज़ें बदलती हैं और लोग इवॉल्व होते हैं। जिस तरह से हम आज से 10 साल पहले अपने आप को देखें तो हम उस तरह के नहीं रहते। इसी तरह हमारे वालिदैन भी अगर पीछे मुड़ के देखें तो यकीनन 20 साल पहले, 40 साल पहले उनका सोचने का अंदाज़, उनका माहौल बहुत डिफरेंट होगा। दूसरा ये कि आज जो अवेयरनेस आ गई है उसको हासिल करना, उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना पिछले दौर में यकीनन मुमकिन नहीं था। तीसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें ये चाहिए था जो हमें उनसे नहीं मिल सका, तो हम अपनी औलाद को ये सब ज़रूर देंगे। इस सिलसिले में एक बड़ी मज़े की मूवी है कुछ अर्सा पहले मैंने देखी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। रीनू कश्यप हैं इंडिया में, उन्होंने बनाई थी दरी भांगा के नाम से। तो इसमें काजुल है और इसमें 3 जनरेशन दिखाई गई थी, और इसका जो इसमें कुछ जिन मौज़ूआत पे बात की गई थी उसमें से एक ये भी था कि वो जो कुछ अपनी वालदा से चाहती होती हैं और वो उनको नहीं मिलता, वो सारा कुछ वो अपनी बच्ची को देती हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि उस बच्ची की ज़िंदगी में या पर्सनालिटी में भी कुछ कमी रह जाती है, उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसको अपनी माँ से नहीं मिलती। तो हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है, हम समझ रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमें ये नहीं दिया, या हमारे वालिदैन ने हमसे ऐसा रवैया नहीं रखा, या इस अंदाज़ में तरबियत की, तो हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और हम उनको वो कुछ देना चाहते हैं जो हम चाहते होते थे कि हमें मिला होता, चाहे वो क्या कहते हैं तरबियत के हिसाब से हो या ये कि वो चीज़ों के हिसाब से हो। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो, क्योंकि आज के दौर के बच्चे हैं और उनकी नीड्स और वांट्स और उनकी ख्वाहिशात जो है मुख्तलिफ हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे उनके लब पे भी ये शिकवा शिकायत या दिल में कुछ ख्याल आ जाता है कि फ़लाँ वक्त जो है ना उनको हमें ऐसा करना चाहिए था। तो बात कहने की ये है कि आप हम हर आदमी अपने बच्चों को वो कुछ देना चाहता है जो कहीं ना कहीं उसकी हसरतें होती हैं या उसको नहीं मिला होता, जबकि या उसको कोई शिकायत होती है या कोई कमी होती है। जबकि आप अगर अगली जनरेशन से पूछेंगे तो उसको उसकी ज़िंदगी में भी आपको या उसके वो कमियां या कोई ना कोई शिकायतें या कोई ना कोई शिकवा ज़रूर मिलेगा कि फ़लाँ वक्त जो है ना वो अगर हमारे वालिदैन ऐसा कर लेते तो यूँ होता। तो समझने की बात यह है कि जिस तरह ज़माना इवॉल्व होता है उसी तरह से वालिदैन भी इवॉल्व होते हैं, और उसी तरीके से जो है वो तरबियत के तरीक़ेकार भी इवॉल्व होते हैं। और अगर आज जो कुछ समझ बूझ या अवेयरनेस है वो उस वक्त नहीं थी, जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही चीज़ आगे दे सकता है। तो बात यह है कि जिस वक्त उनके पास जो कुछ था उसमें से उन्होंने आपको बेहतरीन देने की कोशिश की, और ज़्यादातर वालिदैन की कोशिशें यही होती हैं। बहुत कम होते हैं जो कि आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ उसमें चले जाएँ कि जिन्होंने अपना टाइम नहीं दिया हो या उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना पूरी की हों। इस वक्त उनकी बात नहीं हो रही, इस वक्त एक आम जो है तौर से बात की जा रही है। तो जो कुछ उनके पास था, अगर उन्होंने उस वक्त अपने लिहाज से सोचते हुए आपको बेस्ट दिया, तो शिकवा करना जो है ना वो ठीक नहीं है। हाँ, अपने आप को दुरुस्त करना और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस बात को भी एक्सपेक्ट करते चलें कि जो अगली जनरेशन होगी
जो कुछ आपने उसको दिया है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी कुछ ऐसा होगा जो आपके दिमाग में नहीं होगा और जो आप उसको नहीं दे सके होंगे, क्योंकि सोच बदलती है, ज़माना बदलता है, लोग बदलते हैं। लेकिन वालिदैन हमेशा अपना बेस्ट अपने औलाद को देना चाहते हैं। तो अगर कोई शिकवा शिकायत है तो उसको जो है वो नज़रअंदाज कर दीजिए, इस बात के बारे में सोचिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।